नमस्कार। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि महादशा कैसे निकालते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अंतरदशा कैसे निकालते हैं। देखिए, अंतरदशा निकालना बहुत ही सिंपल होता है। जस्ट आपको क्या है, एक सूत्र याद करना है। सूत्र क्या होता है? महादशा के वर्ष इंटू अंतरदशा के वर्ष डिवाइडेड बाय 120। बस ये आपको याद रखना है, यानी कि एमडी इंटू एडी डिवाइडेड बाय 120। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रश्न कुछ इस तरीके से आ सकता है, जैसे मैंने एक प्रश्न बना दिया है खुद से कि केतु की महादशा में केतु की ही अंतरदशा बताओ। पहला बहुत आसान सा प्रश्न लिया है हमने। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए केतु की महादशा कितने साल की होती है। आपको सभी की पता होनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जैसे केतु की महादशा होती है 7 साल की। वहीं अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र की होती है 20 साल की। सूर्य की आती है 6 साल की। चंद्रमा की आती है 10 साल की। मंगल की आती है 7 साल की। राहु की आती है 18 साल की। जुपिटर यानी गुरु की आती है 16 साल की। शनि की 19 साल की और बुध की आती है 17 साल की। अब ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो केतु की आती है 7 साल की। तो केतु की महादशा के लिए हमने लिखने हैं 7 साल यहाँ पे। अब अंतरदशा भी केतु के, तो हम यहाँ पे भी 7 ही लिखेंगे। 7 इंटू 7। अब मान लो यहाँ पर चंद्रमा होता तो हम 7 इंटू 10 लिखते। अगर चंद्रमा की अंतरदशा, यहाँ चंद्रमा की पूछी होती, चंद्रमा की अंतरदशा पूछते, हम 7 इंटू 10 लिखते हैं। सूर्य की पूछते तो 7 इंटू 6 लिखते। लेकिन क्योंकि केतु में केतु ही पूछा है तो 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 120। कैलकुलेटर उठाइए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, और इसको कैलकुलेट कीजिए। आपका आएगा ये वाला डिजिट। तो पॉइंट के पहले जो डिजिट आ रहा है वो बनते हैं वर्ष। पॉइंट के पहले जो डिजिट आ रहा है वो बनते हैं वर्ष। इसके बाद आपको महीने निकालने। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है। अब आपने क्या किया, इस वाले डिजिट को, ये पूरा डिजिट उठा के इसमें से 4 डिजिट हम शुरू के लिए हैं, क्योंकि इतनी सारी डिजिट नहीं लेते हैं, रिपीटेड है वो सारी। तो शुरू की 4 डिजिट मोर देन सफिशिएंट है। आप लीजिए उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। कैलकुलेटर उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए। आपने मल्टीप्लाई किया, इस बार जो पॉइंट से पहले आए वो आएगा, वो बनेंगे महीने। ठीक है। इसके बाद आप लीजिए ये जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट है, ठीक है, इस पॉइंट के बाद वाले डिजिट को आपको दिनों में चेंज करना है। दिनों में कभी भी 31 नहीं लेना है, केवल 30 ही लेना है। हमेशा हमें 30 ही लेना है। ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 30 कीजिए। अब आपका जो आ रहा है पॉइंट के पहले, वो आ जाएंगे आपके दिन। तो हमारा टोटल आंसर जो यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है केवल 4 महीने 27 दिन। तो केतु में केतु की जो महादशा में अंतरदशा आती है वो आती है 4 महीने 27 दिन। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है? आपके पास एफएमरीज की बुक होगी। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने उसी बुक से एक तस्वीर निकाल रखी है। अब ये देखो, केतु में, ये केतु की महादशा 7 साल की होती है। केतु में केतु की अंतरदशा 4 महीने 27 दिन की। 4 महीने 27 दिन। हमारा आंसर देख लेते हैं, 4 महीने 27 दिन। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा निकालिए। तो गुरु की महादशा कितने साल की होती है? 16 साल की। अब यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको शुरू में नहीं याद होता है कई बार, तो ये देखिए यहाँ पर एफएमरीज में दे रखा होता है, गुरु की 16 साल की होती है। ठीक है। और सूर्य की आपको निकालनी है, तो सूर्य की आपको पता होनी चाहिए सूर्य की महादशा कितने साल की होती है? 6 साल की। बस इसी फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। क्या लगाना है कि भाई महादशा इंटू अंतरदशा 16 साल की होती है गुरु की और 6 साल की होती है सूर्य की। गुरु में सूर्य निकालने हैं ना, तो गुरु की 16 साल की होती है इंटू सूर्य की 6 साल की होती है डिवाइडेड बाय 120। कैलकुलेटर उठाइए और सवाल बनाइए। अब आपका आता है 0.8। 0 हो जाएंगे यहाँ पर वर्ष, क्योंकि पॉइंट के पहले वाले हमेशा पहले बन जाते हैं वर्ष। उसके बाद जो पॉइंट के बाद आ रहा है, क्योंकि महीने 12 होते हैं, आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आता है 9.6। 9 बन जाते हैं महीने। अब पॉइंट के बाद जो बच रहा है उसको दिन निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपके आ जाएंगे 18 दिन। 9 महीने 18 दिन। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या गुरु में सूर्य जो है 9 महीने 18 दिन के लिए आते हैं। गुरु की महादशा में आपको चेक करना है सूर्य की 9 महीने 18 दिन। ये रहा सन, ये रही गुरु की महादशा। गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा 9 महीने 18 दिन। ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए तरीका बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने आप के लिए कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आपने निकालना है शनि में गुरु की अंतरदशा कितनी आएगी, तो आप इस तरीके से ही 19 साल इंटू 16 साल डिवाइडेड बाय 120 कीजिए एंड देन अपना कैलकुलेटर उठाइए और प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको वैदिक ज्योतिष को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कहाँ से ज्योतिष सीख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।